हेलो फ्रेंड्स, मैं रिया यादव स्वागत करती हूँ आप ही का अपना चैनल पूर्वांचल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम केमिस्ट्री का वो चैप्टर देख ही रहे थे जैसे कि आप सब देख सकते हैं केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्डिंग में मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कोजल अप्रोच लॉ वगैरह, केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ा, ऑक्टेट डुप्लेट, हर एक चीज़ के बारे में पढ़ा। तो आज हम करेंगे हाउ टू राइट लेविस डॉट स्ट्रक्चर। हम कैसे मतलब उसको लिख सकते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर को। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमारा CO है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि ये कार्बन है, और कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए मतलब कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो हमारी 4 होती है। और आप सब जानते ही होंगे, तो बहुत ही सिंपल बात है, मतलब पहले से पता होनी चाहिए कि जो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है वो 6 होती है। पहले तो हम इसकी और इसकी वैलेंसी को ऐड करेंगे दोनों के, तो हमारा 10 आएगा। और फिर रिक्वायर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी आप जानते हैं कि हर एक इलेक्ट्रॉन को पूरा होने के लिए, मतलब उसके ऑक्टेट को पूरा होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि इसको 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको मतलब 2 कंपाउंड है तो मतलब एक इसको और फिर एक इसको, 8 हमारा तो 16 हो गया। फिर हम इसमें जो डिफरेंस निकालेंगे वो माइनस कर देंगे, हम रिक्वायर वैलेंस माइनस अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी 16 माइनस 10 हमारा 6 आ गया। फिर उसके बाद जो 6 है उससे हम डिवाइड कर देंगे 2 से, चाहे जितना आया हमारा मतलब जितना आएगा हम निकालेंगे, तो उससे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा 3 आ गया। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं 3 हमारा मतलब बन गया है बॉन्ड इसमें। तो ऐसे ही फिर ऐसे O3 का, आप जानते हो ऑक्सीजन 3 है, O3। तो अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, हम 3 लेंगे। यहाँ पे जितना कंपाउंड आपको लिखा रहेगा वहाँ पे आपको उतना लेना है। तो यहाँ पे हमने लिया है 6 क्योंकि यहाँ पे 3 है। तो कार्बन की हमारी जो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है वो 6 होती है। 6 + 6 + 6 18 हो गया। फिर रिक्वायर मतलब तो फिर 3 है तो फिर 3 रिक्वायर भी होगा इसको वैलेंसी पूरा करने के लिए 8, तो फिर 8 मतलब 24 हो गया। और डिफरेंस कैसे निकालेंगे, आपने देखा कि इसमें से इसको माइनस करना होता है, तो हमारा आया 6। फिर इसके बाद 6 हम डिवाइड कर देंगे, फिर हमारा आया 3। फिर आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर बन गया है। और फिर CO2 में भी सेम यही तरीका है, आप देख लीजिए। और फिर फॉर्मल चार्ज क्या होता है, इट इज़ एन एक्स्ट्रा चार्ज प्रेजेंट एन एटम इन एनी गिवन स्ट्रक्चर ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी आप सिंपल सी बात ये बोलिए, फॉर्मल चार्ज इज ए नॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज ज़्यादा कुछ नहीं, एक नॉर्मल चार्ज है, और ये एक एक्स्ट्रा चार्ज होता है जो भी किसी भी एटम पे या फिर किसी भी गिवन स्ट्रक्चर पे हमारा प्रेजेंट होता है। इसके वजह से मतलब लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से मतलब ये प्रेजेंट होता है। आइए हम देखते हैं NCERT के अकॉर्डिंग। तो जो हमारा दिया हुआ है फार्मूला, वो फॉर्मल चार्ज का वो है कि फॉर्मल चार्ज ऑन एनी एटम इज इक्वल टू वैलेंस इन फर्स्ट फ्री स्टेट नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। ये है हमारा NCERT। और हम इसको अपने मेथड से कैसे करेंगे फॉर्मल चार्ज जितनी होनी चाहिए माइनस कर देंगे जितने है हमारा, ये हमारी ट्रिक है थोड़ी। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन लेविस डॉट स्ट्रक्चर। जैसे जैसे ये CO है, ठीक, इसके पास मतलब आप जानते हैं कि जो हमारा है इसमें 3 बॉन्ड, मतलब हमने अभी पढ़ा कि कैसे निकालते हैं। फिर इसका हमारा जो बना वो इतना बना। फिर हम इस क्या क्या काम करते हैं, इसको हम बीच में से डिवाइड कर देते हैं। कहीं भी बनेगा पहले तो ऐसे ऐसे बीच में से डिवाइड करी, तो ये अलग हो गया। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। और फिर इसमें देखिए कितना है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है। और आप जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 - 5 हम उसमें से कर देते हैं, यानी जितना रहता है, जितना होना चाहिए हमारा और जितना है माइनस कर देंगे। तो यानी 4 में से उसकी वैलेंसी में से माइनस कर देंगे जितना है, तो हमारा -1 इस पे आ गया। और इसकी वैलेंसी 6 होती है, 6 में से हम इसमें -5 कर देंगे तो +1, यानी यही आ गया हमारा फॉर्मल चार्ज। ऐसे हम सभी एटम मतलब सभी पे मॉलिक्यूल पे हमारा ऐसे आता है, जैसे O3 पे ऐसे आ गया। आप तो जान गए कि हमारा ये कैसे बनता है, जो भी इसका स्ट्रक्चर होता है। इधर एक इधर एक, तो फिर हम इसको इधर से डिवाइड करेंगे तो 6 - 5 हो गया।
फिर +1 आ गया इस पे, और इस पे 6 - 7 -1 आ गया, इसमें हमारा 0 आ गया। ऐसे इसमें भी आप देख सकते हैं, सब में ऐसे ही होता है। एंड एवरेज फॉर्मल चार्ज एंड एवरेज एक्सो बॉन्ड ऑर्डर इन ऑक्सो एनायन, जैसे जो एवरेज हमारा फॉर्मल चार्ज और एवरेज हमारा, तो जैसे H2SO4 है, HNO3 है, H2CO3 है, फिर H2CO3 पे फिर HNO3 NO2, ऐसे ये सब है। SO2 पे ऐसे हमारा मतलब एवरेज मतलब फॉर्मल चार्ज निकलता है ऑन ऑक्सीजन पे। फिर एवरेज एक्सो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू, मतलब हमारा सब ऐसे ही निकलता है। उसके बाद ये हमारा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ए है और एक बी है, तो अनइक्वल शेयरिंग होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे, जिस पे हमारा एक पे प्लस माइनस मतलब प्लस का फॉर्मल चार्ज लगा, एक पे माइनस पे, ऐसे हमारा। तो इसमें हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बिटवीन इलेक्ट्रॉन डोनर एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज, लुईस बेस और लुईस एसिड। यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वो होते हैं लुईस बेस, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं वो होते हैं लुईस एसिड। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड। आज हम इतना ही देखते हैं, फिर उसके बाद कल हम देखेंगे कंबाइनिंग यानी कि वेलोसिटी एंड वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम्स के बारे में।